हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को राम राम। एंड आज मैं अपने वीडियो में लेके आई हूँ बहुत सारे जो है हमारे घर में जो सब्जी वगैरह आते हैं उसके इस तरह से जो पॉलीथीन इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉसरी वाला है, पूरा का पूरा जो क्लॉथ्स वाला है वही सब मैं यूज करने वाली हूँ। तो इसको मैं फेंक नहीं रही हूँ, इस तरह से मैं इकट्ठा करके रखी रहती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। सबसे पहले तो आप इसको यूजली जो जनरली हम यूज करते हैं उस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको रखे रहते हैं तो कुछ भी चीज़ें हमें कहीं जाना हो या पैक करना हो या किसी को कुछ देना हो तो आप इजीली इसमें डाल करके दे सकते हैं। तो आप एक तरीके से जो है आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इस वजह से भी आप इसको जब भी आपके पास सब्जी वगैरह आए तो आप जो है इसको खाली कर रहे हैं तो इस तरह से इसको मोड़ करके रख देना है। उसके बाद ही आप इसको फ्लावर्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर आते हैं, जैसा कि बहुत ज़्यादा डिम आ रहा है। तो देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर आते हैं। तो इसको हम फेंकते नहीं हैं, संभाल के रखे रहते हैं। तो मैं बहुत सारा रखी हूँ, बट आज मैं जितना यूज करूँगी बस उतना ही लेके बैठी हूँ। तो आज मैं इतने से बनाने वाली हूँ बहुत ही यूनिक सा चीज़ जिसे आप डेली यूज कर पाएंगे और एकदम से फ्री में। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका एकदम से पैसा बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो आज मैं जो चीज़ें बनाने वाली हूँ यही अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो चलिए बिना पैसा खर्च किए घर पे ही इजीली बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इतने सारे पॉलीथीन लेके रखी हूँ। तो चलिए इसकी करते हैं कटिंग और बनाना शुरू करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को इन तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो है इस तरह से सब्जियों की थैली को लेकर के। तो आप इस तरह से बहुत सारे थैले इकट्ठे करे हुए हैं तो उसको बिल्कुल भी फेंकिए मत। इससे आप बहुत सारी यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, वीडियो को इन तक देखिएगा, समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ कमेंट भी करके बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि मुझे भी खुशी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक थैले को लिया हुआ है, इस तरह से अच्छे से बराबर कर ली हूँ। उसके बाद आगे पीछे दोनों की मैं कटिंग करके अच्छे से बराबर कर लूँगी। तो यहाँ पे कट करने के बाद ना मैं इसको खोल लूँगी। जो इतना छोटू सा दिख रहा है थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से करने के बाद मैं यहाँ पे मैं पतली पतली पट्टियाँ जैसे निकाल लूँगी। तो इसी तरह से हमें जितने भी थैले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सारे के सारे कर लेने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको अच्छे से हाथों से प्रेस कर ले रहे हैं, क्योंकि मैं इस तरह से अपनी जो पॉलीथीन होती है ना इकट्ठा करते जाती हूँ तो मोड़ करके रख देती हूँ तो उसमें सिकुड़न सी आ जाती है। तो बस यही इसी तरह से हाथों से प्रेस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पतली पतली पट्टियाँ निकाल लेते हैं। सेम इसी तरह से हमें सारे पॉलीथीन का निकाल लेना है, जैसा कि मैं इसका निकाल रही हूँ। तो यहाँ कट करने के बाद मैं एक साइड कट करके इस तरह से खुला करके पट्टी रेडी कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे कट कर लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे हम क्या क्या चीज़ें बनाएंगे सारे के सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो इस तरह से ढेर सारे पॉलीथीन आप लोग इकट्ठा करिए। जो प्लास्टिक की होती है उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप जो ग्रॉसरी वाली होती है जैसे कि मैंने ये वाला लिया हुआ है इसका भी अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 ली हूँ और तीनों लेने के बाद मैं यहाँ से पतली पतली जो है चोटी जैसा बना लूँगी। तो आपको उसी तरह से सारे के सारे पट्टी को रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने 3 इकट्ठा कर लिया। आप चाहो तो उसको जो है सिल भी सकते हैं, नहीं तो मैं इस तरह से इसी कैंची में फंसा दे रही हूँ। फंसाने के बाद मैं इसकी चोटी बना लूँगी। तो जैसा आपको ईजी लगे आप उसी तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे चोटियाँ बना ले रही हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है सब्जियों को थैले को यूज भी कर पाएंगे या बहुत सारी चीज़ें स्टोर भी कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है इस तरह से चोटी बना ली हूँ। तो पतली पतली सी बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा एक कलर में हुआ था मैंने एक कलर में बना लिया हुआ है, और जो मेरी जो पट्टियाँ कम हो गई थी मैंने यहाँ पे मल्टी कलर भी कर दिया हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फिलहाल चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स नंबर 1 है, जो कि मैं पहला क्या बनाने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैंने गांठ लगाई हुई थी इसको खोल लेने हैं, या तो आपको
जो है पूरी की पूरी चुटिया बना लेनी है, नहीं तो आपको कट करके निकाल देने हैं। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया हुआ। अब इसका हमें करना क्या है, इसे हमें सर्कल में कुछ इस तरह से ऐसे करके इसको हमें बनाना है। तो ऐसे में हम सिलाई नहीं करेंगे, इसको हम चिपका लेते हैं ग्लू गन की हेल्प से। तो चलिए कर लेते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। तो फाइनल में हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से अगर आप बड़ा चाहते हैं तो और भी बड़ा बना सकते हैं। आप छोटा मीडियम कुछ भी बना सकते हैं जैसा आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं बहुत छोटू सा भी नहीं बनाई हूँ और बहुत बड़ा भी नहीं बनाई हूँ। तो फाइनल में हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं किस तरीके से इसको यूज करूँगी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत तरीके से, और देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। तो ये आइडिया बहुत ही बेस्ट है। इस तरह से आप पुराने पॉलीथीन को यूज कर सकते हैं एज ए डेकोरेशन। जैसे कि मैं दीपावली में घर को सजाने के लिए, दिया रखने के लिए बनाई हूँ। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आप पुरानी बेकार पॉलीथीन को बिल्कुल भी फेंकिए मत, तो बड़े ही काम की आ सकती है। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने यूज करा हुआ है। तो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। इसमें आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी ज़्यादा, बहुत ही थोड़ा सा लगेगा और बहुत ही थोड़े टाइम में बन के ये रेडी भी हो जाएगा। आप ऐसे ही सिंपल में भी आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। और भी तरीके हैं यूज करने के लिए, जैसे आप इस पे अपने चाय की कप, पानी का मग कुछ भी रख सकते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगेगा। साथ ही साथ आप अगर बेड पे यूज कर रहे हैं तो आपका बेड के चादर वगैरह भी नहीं भीगेंगे। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। तो दोस्तों कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत प्यारा लगा क्योंकि ये मुश्किल से 10 मिनट में बन के रेडी भी हो गया, साथ ही साथ एकदम से फ्री में बन के तैयार हो गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से आप जो है अपनी सब्जी की थैलियों को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कई तरीके से यूज कर सकती हूँ इसको। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो अगला आइडिया है हमारे यहाँ पे प्लास्टिक की शॉपिंग बैग का है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो मैं इसको ना बनाऊंगी ऑर्गेनाइजर। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है। आप इसको अपने घर के हर छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आपको करने क्या है, पहले इस तरीके से फोल्ड कर देने हैं
और ज़रूरी नहीं आपको इस तरीके से फ़ोल्ड करने का, क्योंकि आपको सिर्फ निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं इसलिए फ़ोल्ड कर दे रही हूँ क्योंकि फ़ोल्ड करने से जो है निशान आ जाते हैं प्लास्टिक पे, तो मुझे इस पे जो है निशान लगाने में आसानी होगी। तो आप स्केल का भी हेल्प ले सकते हैं। तो आपको जितने पैकेट चाहिए उतना फ़ोल्ड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से निशान लगा लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे कर लूँगी कटिंग। तो ध्यान रखना है आपको सिर्फ ऊपर के ही भाग को कट करना है, नीचे के भाग को कतई नहीं करना है। यहाँ पे हमें पैकेट जो है रेडी कर लेने हैं। तो पहले तो मैंने सीधा सीधा कटिंग कर लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्लू गन की हेल्प से नीचे नीचे साइड जो है चिपका देंगे। तो बीच बीच में भी मैंने चिपका दिया हुआ है। आपको अच्छे से इसको चिपका लेने हैं ताकि आपका बिल्कुल भी खुलने ना पाए। तो यहाँ पे हमारे जो है पैकेट्स एकदम से फ्री में बन के रेडी हो गया है। अब आप इसमें छोटी बड़ी चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज करके इजीली रख सकते हैं। तो किस तरह से यूज करेंगे चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, आप बाथरूम के साइड भी इसको हैंग कर सकते हैं। और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जैसे फेस वॉश वगैरह हैं, आप जो है मिरर के पास हैंग कर सकते हैं। देखने में भी जो है बुरा नहीं लगेगा। साथ ही साथ इस पर पानी पड़ने के बाद ये जो है गंदा भी नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक की है, भीगने का डर भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना जो है प्लास्टिक की शॉपिंग बैग को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पॉलीथीन का ही यूज है। तो मैंने बहुत सारे जो है इस तरह से इकट्ठे कर रखी हूँ। जितना मुझे यूज करना होता है उतना ही मैं लेती हूँ। तो चलिए अब इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जितने भी पॉलीथीन है सबको एक दूसरे में ज्वाइन कर लूँगी। आप चाहो तो इसको एक दूसरे में चिपका कर सकते हैं, नहीं तो आप इजली एक दूसरे में गांठें लगा करके इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इस तरीके से डाल करके इसको ज्वाइन कर दे रही हूँ। कुल मिला के हमें एक इसको जो है लंबी सी रस्सी जैसा तैयार कर लेना है। तो बहुत ही ईजी है। तो ज्वाइन करने के बाद दोस्तों अब हमें करना क्या है ना, इसका हमें सर्कल जैसे बना करके एकदम से गोला कर लेना है। और इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे सुई धागा का भी हेल्प ले रहे हैं ताकि हमारा खुले ना। तो इस तरह से हम इसे गोली बनाते हुए जाएंगे और बीच बीच में जो है सुई धागे का हेल्प भी लेते जाएंगे ताकि हमारा निकले ना। तो आपको कुल मिलाकर के इसको सिक्योर करना है। आप चाहो तो सिलाई कर लो, नहीं तो आप गांठें लगा दो। तो इस तरीके से मैंने कर दिया हुआ है। अब इसके ऊपर से हम एक दूसरी जो है शॉपिंग बैग लेंगे और इस तरह से रख करके उसको अच्छे से कवर कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। तो आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको बैठने के लिए दे सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी अगर जलता हुआ चीज़ है आप उसको बेड वगैरह पे टेबल पे रखना चाह रहे हैं तो आप उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। आप इसके ऊपर रख सकते हैं जिससे कि आपके टेबल पे कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। तो आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट ट्रिक है इस तरह से बेकार पॉलीथीन को यूज करने के लिए। तो सब्जी के थैले को आप इकट्ठा करते रहिए और कुछ ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें बनाते रहिए। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सर्कल में कट करके सिल दिया हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आपने इसे पॉलीथीन से बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये ट्रिक भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, एक बार ज़रूर यूज करना, उसके बाद आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो मेरी अगली टिप्स है सेम उसी तरह से हमें क्या करना है, साइड साइड कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको खोल देना है। खोलने के बाद यहाँ पे हमें लंबी पट्टी नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से कट करना है। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया हुआ है, उसके बाद मैं एक ही साथ कट कर लूँगी। तो यहाँ पे छोटे छोटे पीसेज में अलग हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जितने भी पॉलीथीन हैं सारे के सारे हम उसको इसी तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे पीसेज में बन के हमारा रेडी हो गया है। तो सारे के सारे हम खोल ले रहे हैं। अब चलिए किस तरह से हमें यूज करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं पट्टियाँ निकल के रेडी हो गई हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लेते हैं हेल्प सिलाई मशीन की। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस तरह से पट्टियों को रखते हुए एक दूसरे में ज्वाइन करके एक लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो इस तरह से हम ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखा रहे हैं कि इससे हम
क्या चीज़ बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैंने लंबी पट्टी जो है रेडी कर लिया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे मैं ली हूँ एक प्लास्टिक की बोरी और उसी में इस तरह से कोने से रखते हुए मैं सिलाई करते जाऊँगी। तो सिलाई हमें उल्टे साइड करना है और उसके बाद हमें इसे इस तरीके से जो है मोड़ करके सीधा कर लेना है। देखिए आप लोग किस तरह से मेरी जो है ये सिलाई हो रही है। तो सेम इसी तरह से आपको सिलाई कर लेनी है, पूरा कंप्लीट कर लेने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो हमें सिलाई सेम इसी तरह से पूरा कर लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को फाइनल में दिखा रही हूँ। तो दोस्तों फाइनल में हमारा बन चुका है। आरी आरी हम सेम इसी तरह से गोटा पट्टी लगा देंगे। तो फाइनल में हमारा बन चुका है बहुत ही प्यारा सा डोर मैट। आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और इस तरह से प्यारी प्यारी वीडियोज में लाने की कोशिश करती रहूँगी, क्योंकि दीपावली का सीज़न आ रहा है। ऐसे में हो रही है घर की सफाई और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपके घर में मिलेंगी। तो आप इसको बिल्कुल भी फेंकिए मत, उसको यूज करिए अपने घर के चीज़ों के लिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।